आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मैं अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का एक छोटा-सा पीडीएफ जिसमें 52 क्वेश्चन होंगे लगभग, 52 से 53 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 24 से 30 क्वेश्चन आपके फँस जाएँगे, सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में और सारे वन लाइनर हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं पढ़ूँगा, आप देखेंगे, मन करे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम के टाइम में यूज़ करिएगा, 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। सिर्फ़ वन लाइनर है, रट लो वाली काम है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने पहला नंबर से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। द एलिमेंट्री कंपोनेंट ऑफ ओओपी इज़ ऑब्जेक्ट, सीधा आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द टू टेस्टिंग स्ट्रेटजीज आर, आंसर इसका है व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है फाइल विच इज़ यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल इज, ओके, तो इसका आंसर है ट्रांजैक्शन फाइल, ठीक है, ट्रांजैक्शन फाइल, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे चलेंगे हम। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या रहेगा, हीप फाइल, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे फिफ्थ नंबर के अपने क्वेश्चन पे। हीप फाइल हो गया आपका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। तो रैंडम, रैंडम क्या है, ये एक टाइप नहीं है फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम का, ठीक है। इसका सिक्स नंबर पे चलेंगे। दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक सिस्टम क्लॉक, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, चार क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाउ, ठीक है। तो आपको नाउ पे जाकर क्लिक कर देना है। इसका बाद आएगा क्वेश्चन एल ई एन, लेन फंक्शन रिटर्न्स, तो इसका आंसर है सीधा सीधा लेंथ ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे जाकर टिक करना है लेंथ ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग। इसके बाद आपका क्वेश्चन है यूआरएल स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका बाद आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज इज अ, मशीन लैंग्वेज इज अ, तो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। फिर टेंथ नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नंबर पे मत जाइएगा, एकदम शैतान की तरह बनाया हुआ है जल्दीबाजी में सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर टेंथ आपको दिख रहा है द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कंबाइंस इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, नेम द मॉडल, ठीक है। मॉडल का नेम पूछा है तो आपको बताना क्या है, एजाइल मॉडल, क्या बताना है आपको, एजाइल मॉडल दिख रहा होगा आपको, आंसर भी सामने साथ में लिखा हुआ है इसलिए मैंने, ठीक है। द स्पीड ऑफ वैन इज 150 Mbps, ठीक है। स्पीड पूछा है वैन की, स्पीड कितनी होती है, डब्ल्यू एन वैन स्पीड होती है 150 Mbps। फिर ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है द आइडिया बिहाइंड ई क्रांति इज, आइडिया बिहाइंड ई क्रांति, तो आइडिया क्या है, चेंजिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वे, चेंजिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वे, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉस्ट रिडक्शन है, एक्सपेंड ऑथेंटिसिटी है, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो जब भी आए आंसर तो आपको ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन जो है रहेगा वहाँ पे, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 14 है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यूजेस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। मैनेजर डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो क्या नहीं इंक्लूड करता, डेटाबेस ट्रांसफर, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, डेटाबेस ट्रांसफर सेम स्पेलिंग आएगी हूबहू, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास आएगा। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस इज, इसको बोलते हैं स्पाइरल मॉडल, क्या बोलते हैं, स्पाइरल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा 3 वाई इज, 16 नंबर क्वेश्चन है 3 वाई, 3 वाई इज तो क्या है, चेस, आप बोल सकते हैं, कुछ लोग कैश बोलते हैं, कुछ लोग चेस बोलते हैं, जो भी बोलना चाहे कुछ भी बोलिए, कैश भी बोल सकते हैं, मर्जी अपनी। 17 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन यूज्ड बाय ऐप डेवलपमेंट फॉर डिजाइनिंग द ऐप, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्सएमएल का यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, एक्सएमएल का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका, आपको सामने ऐसे टिक कर देना है एक्सएमएल, ठीक है। व्हाट जीआईएस कैन डू, क्वेश्चन आता है व्हाट जीआईएस कैन डू, तो आपका आंसर है एनालाइज एंड डिस्प्लेस जियोग्राफिकली रिफरेंस्ड इंफॉर्मेशन, क्या करता है जीआईसी, ये करता है एनालाइज एंड डिस्प्लेस जियोग्राफिकली रिफरेंस्ड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे, स्टोरेज डिवाइसेस दैट नीड कंटिन्यूस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस दैट नीड कंटिन्यूस
पावर सप्लाई इज कॉल्ड एज वोलाटाइल स्टोरेज। क्या बोलते हैं इसको? वोलाटाइल स्टोरेज। समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 19 है आपका वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज? तो 4 ऑप्शन थे, ठीक है, 4 में से मैंने 3 हटा ही दिए हैं, तो असेंबली एक ऑप्शन होएगा आपको, तो असेंबली वहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है। असेंबली क्या नहीं रहेगा आपका? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होएगा, ठीक है। बाकी जो है MICR, क्वेश्चन नंबर 21, MICR इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। MICR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेटिंग इज ए ऑब्लिक एन, ठीक है। ऑपरेटिंग क्या है? ठीक है, तो आपको क्या रखना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या क्या परफॉर्म करता है, कौन कौन से ऑपरेशन है? तो अगर आप देखेंगे, इनपुट फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन, प्रोसेसिंग फंक्शन, आउटपुट फंक्शन और कंट्रोल फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इनपुट फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन, प्रोसेसिंग फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड कंट्रोल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग मेमोरी इज बिट। आप सबको पता होगा बिट क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी को मेजर करने के, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्किंग इज। तो नेटवर्किंग क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है इसमें, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आएगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म और ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे चलते हैं। बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इज टर्म्ड एज, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इज टर्म्ड एज, आप क्या बोलेंगे? इन कैप्सुलेशन। क्या बोलेंगे? इन कैप्सुलेशन, ठीक है। 26 का आंसर हो गया इन कैप्सुलेशन, ठीक है। एक बात क्वेश्चन आता है IoT स्टैंड्स फॉर, IoT स्टैंड्स फॉर, तो क्या है इसका आंसर? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसका 28 आएगा, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड एज, ठीक है, प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। इसका 24 नंबर आपका जो क्वेश्चन है 29 नंबर का, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन विच परस्यूट द ऑडियंस टू कैरी आउट रिक्वेस्ट, ठीक है। सेम क्वेश्चन आएगा 29 नंबर का, और आंसर क्या रहेगा? डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन विच परस्यूट, ठीक है, द ऑडियंस टू कैरी आउट रिक्वेस्ट, डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड आंसर, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन आपको हैं, अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन एंड पॉलीमराइज, ठीक है। तो आपका जो आंसर होएगा कैप्सुलेशन होएगा इसमें, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉजिकल लेवल इन डेटा डिजाइन, ठीक है, इंडिकेट्स। जो लॉजिकल लेवल डेटा डिजाइन में किस किसको इंडिकेट करता है? तो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन को। किसको? सिस्टम इंप्लीमेंटेशन को। इसके बाद आपका क्लाउड सर्विस कैन बी, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस को क्या कर सकते हैं? स्टोरेज, स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। स्टोरेज होएगा इसका ऑप्शन, स्टोरेज भी होएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटिंग, हाँ, क्लाउड सर्विस कैन बी स्टोरेज, कंप्यूटिंग, शेयरिंग, ऑल ऑफ द अबव, चारों कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होएगा, तो उसको सेलेक्ट करना है। रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज स्टोर्ड इन, ठीक है। पूछा जाए अगर आपसे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज स्टोर्ड इन, तो कहाँ स्टोर करते हैं? SRS डॉक्यूमेंट में, ठीक है। क्या बोलते हैं? SRS डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं, इट enabled service, ITES include a wide range of services which one is not right, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, IT enabled services जो हैं उसमें ITES बोलेंगे, तो इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज विच वन इज नॉट राइट, तो आपका आंसर है बाइंग IT रिलेटेड डिवाइसेस फ्रॉम मार्केट, ये नहीं है, ठीक है। बाइंग IT रिलेटेड डिवाइसेस फ्रॉम मार्केट, ये क्या नहीं है आपका? IT enabled सर्विस नहीं है, ठीक है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस डिवाइड्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिख रहा होगा आपको, डिवाइड्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप्स टू रीफोर्स रीइंफोर्स द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एंड स्टाइल टुगेदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन व्हिच जनरेशन? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें क्या लगाया गया है? IC। अगर आप देखें इंटीग्रेटेड सर्किट जो है
उसी में है थर्ड जनरेशन में, ठीक है। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज ए आंसर है आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा एट ए कॉमन प्लेटफॉर्म और ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटाबेस मैनेजर डज नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन। तो क्या नहीं परफॉर्म करता? इंटर डेटाबेस, ठीक है। आंसर सीधा सीधा है इंटर डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस क्यू आर टी फंक्शन कैलकुलेटेड, ठीक है। क्या कैलकुलेट करता है? तो ये कैलकुलेट करता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। एस क्यू आर टी कैलकुलेट करता है, एस क्यू आर टी सॉरी एस क्यू आर टी फंक्शन कैलकुलेट्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ठीक है। एनालिटिकल इंजन डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आपको बताना है जीरोथ जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन नहीं लगाइएगा, जीरोथ जनरेशन लगाइएगा इसका आंसर, ठीक है। आपका नेक्स्ट है प्राइवेट नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज, प्राइवेट नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रानेट, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, इसमें स्पेलिंग इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में डिफरेंस है, ये इंटरनेट है इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग का आपका जो है प्रोसेस नहीं क्या है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप, स्टेप नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन आपका नहीं है, कौन सा? डाटा स्ट्रक्चर। इसका नेक्स्ट है एक्सेल फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज दैट मीट्स स्पेसिफाई क्राइटेरिया, इसको क्या बोलेंगे? काउंटिफाई, ठीक है। अगर आप देखें काउंटिफ, क्या बोलेंगे आप? काउंटिफ, काउंटिफ, ठीक है। सीधा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ द पीसी पैकेजेस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रिड्यूस्ड सिक्योरिटी रिस्क, बिल्कुल ठीक है। एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसका नेक्स्ट है अ नेटवर्क दैट स्प्रेड्स अक्रॉस अ कंट्री इज नोन एज वैन, क्या बोलेंगे इसको? वैन, डब्ल्यू एन, वैन। A network that spreads across a country is known as WAN. Word word processing is a type of, word processing क्या है? एक टाइप है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NASSCOM इज, क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको? ये सामने से एक क्वेश्चन आता है NASSCOM इज, तो इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप, ठीक है। द नेटवर्क दैट हैज लार्ज स्प्रेड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? वैन, WAN, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईवीआर सिस्टम इज, आईवीआर क्या है? ऑटोमेटेड टेलीफोन सिस्टम, ठीक है। आईवीआर का मतलब है ऑटोमेटेड टेलीफोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट, क्या नहीं है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, बाकी तीन ऑप्शन मैंने हटा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? डिसेंट्रलाइज्ड होती है ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट चेंजेस आफ्टर एवरी इंट्रेशन टू इन्वॉल्व एंड ग्रो, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कौन सा मॉडल है? इंटरेक्टिव मॉडल। कौन सा मॉडल है? इंटरेक्टिव मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आधार कैन बी कंसिडर्ड एज, तो G2C सर्विसेज में आता है आधार, G2C सर्विसेज में आता है, ठीक है। ERP विल, क्वेश्चन है आपका कैपिटल ERP विल क्या होगा? तो ERP का मतलब है मैनेज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज सच एज अकाउंटिंग, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लाइंसेस, ठीक है। ये आपको देख लेना है, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, आप वहीं पे ढूंढ के रख सकते हैं, ठीक है। डेटा साइंस कैन बी यूज्ड इन, क्वेश्चन है डेटा साइंस कैन बी यूज्ड इन, तो आप क्या बताएंगे? असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन्स, ठीक है। द ओनरशिप ऑफ LAN इज प्राइवेट, ओनरशिप कैसी होती है? लैन की प्राइवेट होती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द कंप्यूटिंग टू सॉल्व द स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग टास्क, इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है OOP डिजाइन अ प्रोग्राम,
तो ओओपी डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, एक्सपेंडेड ऑथेंटिसिटी, ठीक है, इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे के सारे जो है ये एडवांटेज हैं ई गवर्नेंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट ए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, कौन सा नहीं होएगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैंने हटाया, के ए एस नहीं है, बाकी सब होंगे, उसमें सास भी होगा, एस एस ए एस करके, तो काइट एज सर्विस नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये ओ एल ए पी ऑर्गेनाइजेस, क्या क्या करता है, ये लार्ज बिजनेस डेटाबेस एंड सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करता है ये, ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का कहाँ यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था, ठीक है गाइस। सो आप आई होप कि आप सभी का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स वाला पेपर अच्छा गया होगा और ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का पेपर और अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।